हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ELS न्यूज के ताजा व फ्रेश वीडियो के अंतर्गत। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हां दोस्तों, अगला सीएम कौन बनेगा, कौन सी पार्टी से बनेगा, शिवराज, कमल और अन्य पार्टी से। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से अगला सीएम कौन बनना चाहिए मध्य प्रदेश का। तो ये चीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट हो जानी चाहिए। तो आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से अशोक नगरी की 3 सीटों का ओपिनियन पोल। जी हाँ, तो इसमें से बीजेपी को मिल रही है 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य का पार्टी में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं बालाघाटी की 6 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और INC खाते में भी 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए बड़वानी की 4 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और INC खाते में भी 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है बैतूल। बैतूल में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं भिंड जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और INC को 2 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और INC खाते में 4, अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश की 200 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो हमने कुल सीटों की बात कर ली है 37, जिसमें से बीजेपी खाते में 19 सीटें जा सकती है। साथ ही INC खाते में 18 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए छतरपुरी की 6 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 4 सीटें और कमल के खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और INC खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली है हमने 230 सीटों में से 52 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 27 सीटें जा सकती है और INC खाते में 25 और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है दमोह। दमोह में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और INC खाते में भी 2 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। साथ ही दतिया की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं देवास की 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए मध्य प्रदेश की 64 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 33 सीटें जा सकती है और INC खाते में 30 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है धार। धार में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों INC खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और INC खाते में 1 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात की जाए गुना की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और INC खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने मध्य प्रदेश की 77 विधानसभा सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 39 सीटें और INC खाते में 37 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है ग्वालियर। ग्वालियर में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं हरदा की 2 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और INC खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और INC खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर मध्य प्रदेश की हमने कुल 89 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 45 सीटें जा सकती हैं और INC खाते में 42 और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। INC और बीजेपी के खाते में 3 सीटों का फासला रह चुका है। साथ ही अगले जिले की बात की जाए, तो अगला जिला है इंदौर। इंदौर में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और INC खाते में 4 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो के कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेगा। तो चलिए बात करते हैं अगले जिले की, तो जबलपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और INC खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर मध्य प्रदेश की हमने कुल 109 सीटों के बारे में बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 54 सीटें हैं और INC खाते में 53 सीटें और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है कटनी। कटनी में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और INC खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात की जाए खंडवा की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और INC खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर खरगोन की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और INC खाते
में भी 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 123 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। बीजेपी खाते में 60 सीटें और आईएनसी खाते में 61 सीटें और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले के ओपिनियन पोल के बारे में, तो अगला जिला है मंडला में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर जाए मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है मुरैना में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और आईएनसी खाते में भी 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 136 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 64 सीटें और आईएनसी खाते में 70 और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है नरसिंहपुरी में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और साथ ही आईएनसी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नीमच की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पन्ना की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है, साथ ही आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर मध्य प्रदेश की हमने कुल 146 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 70 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही आईएनसी खाते में 74 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य खाते में 2 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है रायसेन में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात कर जाए रतलाम की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट, वहीं अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हमने मध्य प्रदेश की 160 सीटों के बारे में बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 78 सीटें और आईएनसी खाते में 80 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर अगला जिला निकलकर सामने आ रहा है रीवा में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए सागर की 8 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें हैं और आईएनसी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सतना की 7 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 6 सीटें और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश की हमने कुल 183 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 95 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 86 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है सीहोर में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और आईएनसी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए सिवनी की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए शाहदोली की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 194 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 103 सीटें हैं और आईएनसी खाते में 89 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है शाहजहांपुर की 3 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं श्योपुर की 2 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो 5 की 5 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर मध्य प्रदेश की हमने कुल 204 सीटों का ओपिनियन पोल के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 110 सीटें और आईएनसी खाते में 92 सीटें और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले के ओपिनियन पोल के बारे में, तो अगला जिला है सिंधी में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 216 सीटों की हो चुकी है बात, जिसमें से बीजेपी खाते में 118 सीटें जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 96 सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है उज्जैन में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। और साथ ही बात करते हैं उमरिया की 2 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं विदिशा की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 सीटें और आईएनसी खाते में 1 सीट और 0 अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 200 सीटों के ओपिनियन पोल आपके समाप्त हो चुके हैं। साथ ही बीजेपी खाते में 127 सीटें हैं और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं विराम। साथ ही दोस्तों आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन है, इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट से आप अपडेट रह सके। साथ ही दोस्तों
फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा ELS न्यूज को। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय किसान।